हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम कुमार दुबे एंड फिजिक्स की वाइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में, आज हम लोग एक बहुत शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक एंड वेरी वेल नोन टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत नया चीज नहीं बताऊंगा, ये आप सभी लोगों को आइडिया होगा, बट एक रिकैप करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं टिल एनसीईआरटी का ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट खत्म ना हो जाए, वहां पे कंडक्टर्स का यूज आता है। तो हमको बेसिकली कंडक्टर के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहला चीज मैं आपसे जो पूछता हूं, आप खुद ही बताइए, क्या वुड वुड लकड़ी और आयरन दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या फिर कोई एक करेगा या फिर कोई नहीं करेगा? वेरी कॉमन क्वेश्चन। आप सभी लोग बोलेंगे कि आयरन करेगा लेकिन वुड नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। इसीलिए ये डिफरेंशिएशन किया गया है मटेरियल्स का। मटेरियल्स को दो पार्ट में बांटा गया है। अभी मैं बता रहा हूं और भी पार्ट है, सेमीकंडक्टर भी होता है, बट बेसिकली अभी हम दो मेजर पार्ट्स में बांट रहे हैं। द फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकेंड इज इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। किसका ट्रांसफर करते हैं भैया? एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। वो एनर्जी को अपने से आसपास जाने देते हैं, एनर्जी का फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन उसी समय पे वो मटेरियल जो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करते हैं, एनर्जी को फ्लो नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। कोई डाउट? अब एनर्जी बेटा किस फॉर्म में हो सकती है? एनर्जी आपके बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है, बट मेजर हम लोग बात करें तो एक होती है हीट एनर्जी और एक होती है करंट एनर्जी, वो फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये दो प्रकार के हम लोग अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं, और मेजरली हम लोग अपने टॉपिक में पूरा करंट एनर्जी के बारे में डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, सर ये एनर्जी फ्लो क्यों, मतलब करंट फ्लो क्यों होता है किसी भी कंडक्टर में? तो बेसिकली कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब भैया वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर, इसीलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है या फ्लो ऑफ चार्ज अकर होता है। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव फ्रीली विद इन द इंसुलेटर। भैया इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट से बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। मैंने आपको पहले बताया था ना अभी पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए, मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जस्ट 2 या 3 लेक्चर बाद जरूर बताऊंगा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, कंडक्टर का वहां प्रॉपर्टी होता है। तो इस बात को जरूर नोटिफाई कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, कंडक्टर के सरफेस पे होता है। याद रखिएगा, रिमेन जीरो इनसाइड द कंडक्टर, बट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बहुत लोगों मन में आ रहा होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं अभी बस आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट पे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है ना, और अगर इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो याद रखिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जबकि इसके सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इस पे कंसेप्ट भी आगे आता है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए इतना याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है, बट कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इंसुलेटर, क्योंकि चार्ज कंडक्ट नहीं करते। इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करना सही नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर। मेटल्स लगभग सभी मेटल्स कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, तो लगभग एग्जांपल जैसे रबर मान लीजिए, वुड, या फिर पेपर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो कि हमारे इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। एंड इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी विल डील ओनली विथ
वी विल डील ओनली विद कंडक्टर, क्योंकि हमारे लिए आपको पता है ना हम चैप्टर कौन कौन से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम लोग सब फ्लो ऑफ करंट वाला चैप्टर, मतलब करंट का चैप्टर डील करते हैं, और ऑब्वियसली करंट फ्लो किसमें होता है, कंडक्टर में, इसीलिए हमारे काम का सिर्फ कंडक्टर है। ठीक है, अब आइए कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस का, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बताने को इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लास 9th की एनसीईआर 10th की एनसीईआरटी में गिवन भी है, बट कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो में इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक था नहीं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, सभी लोग पढ़िए। Which type of material would be preferable for making electrical wires? भैया आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर है, आप बताओ क्या उसमें करंट कैरी होता है कि नहीं होता, क्या करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? यस, करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो किसमें होता है, कंडक्टर में। तो बिल्कुल हम कौन सा मटेरियल प्रेफर करेंगे, वी विल प्रेफर कंडक्टर। क्यों, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर जाएगा। कोई डाउट, नो। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताइए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। भैया सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, याद रखिएगा सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी किसके किसके बीच में होता है, बोलो बोलो, हाँ, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है इसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है भैया, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किससे ज्यादा होता है, इंसुलेटर से तो ज्यादा होता है, बट कम किससे होता है, कंडक्टर से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब गिव फ्यू एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है, लिख लीजिए आप लोग। इसके एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, और भी एग्जांपल है, बट दो मेजर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, समझ में आ रहा भैया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन विल हैव मोर रेजिस्टेंस। ये विच वन विल हैव मोर रेजिस्टेंस मतलब किस, हम लोग कंपैरिजन बात कर रहे हैं कि कंडक्टर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि इंसुलेटर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बताइए, कंडक्टर में ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए कि इंसुलेटर में ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, सोचिए। अच्छा ठीक है, आप लोग ना ये बात मैं बता दूं, मतलब बहुत कॉमन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को पता है कि आप लोग आंसर अभी तुरंत दे देंगे, बट चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग ना कमेंट में जानते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर डालिएगा, कमेंट में पुट अप करिएगा इसका आंसर, और मैं वहां पे जरूर आपके कमेंट को देखूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आते सबसे पहला क्वेश्चन मैं रेजिस्टेंस ही बताऊंगा कि किसका अच्छा, अभी बताने का थोड़ा कारण ये भी है ना कि रेजिस्टेंस के बारे में कई लोगों को आइडिया, अरे सभी को आइडिया होगा भैया, जेई का सिलेबस है, तो ऑब्वियसली बच्चा 10th क्लियर करके आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो वो मैथ्स लिया है, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा होगा वहां पे। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, ये बता दीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं बस इतना बता देता हूँ, रेजिस्टेंस बेसिकली वो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करता है, या एनर्जी फ्लो हो रहा है तो उसका अपोज करता है। दैट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर का। तो हम लोग इस आंसर को जरूर नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले मैं आते ही यही बताऊंगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है भैया, तो चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ हमने इतना ही रखा है। इसी के बाद मैं इसके जो भी नोट्स वगैरह है, मैं बिल्कुल नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और इसी के साथ साथ मैं बोलूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, फॉलो द यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम चैनल ऑफ फिजिक्स की वाइन्स, फिजिक्स की वाइन्स इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हाँ, यूट्यूब चैनल आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी है। आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो करिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है तो जरूर बताइए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।